लेसन नंबर 2, थ्योरम नंबर 1। ये देखें स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 1 है, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। वो कह रहा है अगर कोई एक सर्कल है उसके अंदर दो आर्क्स हैं, अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं, उनकी लेंथ इक्वल है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर क्या होगा, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे, क्योंकि हर आर्क कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होता है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दो सर्कल्स हैं हमारे पास, उन दोनों की कोई एक पहला सर्कल है उसकी कोई आर्क है, दूसरा सर्कल है उसकी कोई आर्क है, उन दोनों की आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। एक सर्कल के केस में भी ये बात ट्रू होगी, और अगर दो सर्कल्स हैं उनके केस में बात ट्रू होगी। हमको ये केस को डिस्कस करेंगे, हम दो सर्कल्स वाला केस डिस्कस करेंगे। ये बात तो तय है कि दोनों सर्कल्स जो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इनके दो आर्क्स लेंगे और दो कॉर्ड्स लेंगे, दो आर्क्स को मान लेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं और प्रूव कर देंगे कि दोनों जो कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये देखें, ये पहला सर्कल है, इसका सेंटर है O और इसकी आर्क है ADC, कॉर्ड है AC। दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर है O डैश, कॉर्ड है A डैश C डैश, आर्क है A डैश D डैश C डैश। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने डायग्राम को ड्रा करना होता है। अच्छा, गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास डायग्राम होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम के बगैर हम थ्योरम को प्रूफ करना जो है वो इम्पॉसिबल है। डायग्राम को रखते हुए, सामने रखते हुए थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ये देखें ABCD, ये ABCD पूरा एक सर्कल है, A डैश B डैश C डैश D डैश, ये भी दूसरा सर्कल है, और ये दोनों जो सर्कल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि इनका एरिया, इनके जो सर्कमफरेंस है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। अच्छा, इनके सेंटर्स कौन कौन से हैं, पहले का है O, दूसरे का है O डैश रिस्पेक्टिवली, सो दैट मेजर ऑफ आर्क ADC, किधर है ADC, ये देखें ये ADC आर्क है, ये देखें ये है ADC आर्क, ये वाली आपको दिखाई दे रही है, ये A, ये D और ये C। इसकी जो आर्क है वो क्या है, देखें वो है A डैश D डैश C डैश। अच्छा जी, ये आर्क है, यहां एंगल का सिंबल नहीं होना चाहिए, ये जो है यहां ये चीज नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मेजर ऑफ आर्क ADC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क A डैश D डैश C डैश, ये चीज होनी चाहिए। तो ये गिवन में हमने लिख लिया, हमारे पास गिवन है दो सर्कल्स इक्वल हैं, उनके दो आर्क्स जो हैं वो इक्वल हैं। क्या प्रूफ करेंगे, ये देखें, ये प्रूफ करेंगे मेजर ऑफ AC इक्वल टू मेजर ऑफ A डैश C डैश, यानी कि ये जो कॉर्ड है आपके सामने लिखा हुआ है, इसका कॉर्ड है, उसका नाम है AC, ये वाला कॉर्ड है, इसका नाम है A डैश C डैश। ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन है, आपने O को ज्वाइन कर दिया A के साथ, उधर O को ज्वाइन कर दिया C के साथ, इधर O डैश को ज्वाइन किया A डैश के साथ, उधर O डैश को ज्वाइन कर दिया C डैश के साथ। तो हमारे पास है ये आपके सामने डायग्राम में कुछ एडिशन हो गया है बिकॉज ऑफ ए कंस्ट्रक्शन। तो देखें जरा, लिखा हुआ है ज्वाइन O विद A, O विद C, O डैश विद A डैश, O डैश विद C डैश, सो दैट वी कैन फॉर्म टू ट्राइंगल्स। हमने असल में दो ट्राइंगल्स कायम करनी है ताकि हम थ्योरम को प्रूव कर सकें। जो ट्राइंगल्स हैं उनके पोस्टुलेट्स हमारे माइंड में होने चाहिए।
कौन कौन से पास्टुलेट्स थे जो 9th क्लास में हमने प्रूव भी किए थे? साइड एंगल साइड पास्टुलेट, एंगल साइड एंगल पास्टुलेट, साइड 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 पास्टुलेट और HS पास्टुलेट यानी हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट इन द केस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये 4 पास्टुलेट्स हैं। फिर एक सिमिलर ट्राइंगल का पास्टुलेट भी हमने डिस्कस किया था, एंगल 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 पास्टुलेट, लेकिन उसमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। फिर सिमिलर ट्राइंगल जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए जरूरी है कि वो सिमिलर भी हैं। तो हमने 2 ट्राइंगल्स कायम कर ली ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अच्छा, प्रूफ के 2 हिस्से हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। डायग्राम को आपने सामने रखना है, डायग्राम के मुताबिक काम करेंगे। इन 2 इक्वल सर्कल्स ABCD and A', B', C', D' with centers O and O' respectively। ये 2 हमारे पास सर्कल्स हैं जिनके नाम है ABCD and A', B', C' and D'। 2 सेंटर्स हैं O and O'। तो आपके सामने है ये 2 ट्राइंगल्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मेजर ऑफ आर्क, ये यहाँ पर एंगल की बात अब हो रही है और ये चीज़ भी हमें गिवन है, 2 आर्क्स हमारे पास इक्वल हैं। ये आर्क्स होना चाहिए, यहाँ पर जो है इसको आप इग्नोर कर दें फिलहाल, ये एंगल का सिंबल नहीं होना चाहिए, जस्ट आर्क होना चाहिए, ये भी गिवन है। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि अगर 2 सर्कल्स हैं, उनकी 2 आर्क्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सेंट्रल एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमने एक थ्योरम में प्रूव किया था। अगर 2 सर्कल्स हैं, उनके सेंट्रल एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों आर्क्स जो होंगी वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये एंगल्स जो हैं, अब ठीक लिखा हुआ है AOC एंगल जो बन रहा है वो पहले सर्कल का सेंट्रल एंगल है। A', O', C', ये दूसरे जो सर्कल है, दूसरा जो सर्कल है उसका सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्कल। सर्कल्स भी इक्वल हैं, आर्क्स भी इक्वल हैं, तो सेंट्रल एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे। डायग्राम हमारे पास होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। यहाँ देखें, डायग्राम को ड्रा कर लें, बेशक ट्राइंगल ड्रा कर लें। ये पहली ट्राइंगल है OAC और ये आपके पास दूसरी ट्राइंगल है O', A', C'। अच्छा, ये हमने प्रूफ कर लिया है पहले ही कि एंगल्स इक्वल हैं, तो अब देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हैं। अच्छा, मेजर ऑफ OA इक्वल टू मेजर ऑफ O', A', रेडियाई ऑफ द इक्वल सर्कल। जब 2 सर्कल्स इक्वल होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो भी इक्वल होता है, उनका जो सर्कमफ्रेंस है वो भी इक्वल होता है, उनके रेडियाई भी आपस में इक्वल होते हैं, उनके डायमीटर्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये देख लें कि OA इक्वल होगा O', A', सी बात है, इक्वल सर्कल्स हैं तो रेडियाई हैं उनके। मेजर ऑफ एंगल AOC ये इक्वल है मेजर ऑफ एंगल A', O', C', ऑलरेडी प्रूव्ड। ये बात तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ये डायग्राम है इसकी, आप माइंड में रखें इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? OC इक्वल है O', C', वो भी ज़ाहिर सी बात है रेडियाई है। देखें डायग्राम को देखें, यहाँ देखें ज़रा, ये बड़ी आसान सी बात है कि ये इसका रेडियस है OA, ये इसका O', A' दोनों इक्वल हैं, ये OC ये इक्वल है। मतलब ये वाह, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो 2 साइड्स और एक एंगल हमने प्रूव कर दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि पास्टुलेट कायम हो गया, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। यानी इस ट्राइंगल के 2 साइड्स और एक एंगल, उससे कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल की 2 साइड और एक एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये प्रूव हो गया, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। और पर्टिकुलरली क्या हुआ कि अगर 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग तमाम साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग तमाम एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर है ए से, क्योंकि ये भी पहले ट्राइंगल का हिस्सा है और A', C' जो है वो दूसरी ट्राइंगल का हिस्सा है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये बिकॉज ये रीजन है उसकी।
तो अगर हमने दो इक्वल सर्कल्स वाला केस प्रूव कर लिया तो हम एक सर्कल के अंदर भी इसको प्रूव आउट कर सकते हैं। तो ये आपने बता दिया इसके अंदर, तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। थैंक यू।